Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो राजस्थान के 85% जो स्टेट काउंसलिंग है उसका क्या सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें हैं, उनमें से कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाने वाली है, कितनी सीटें आपके स्टेट कोटा में गवर्नमेंट सीटें आएगी, कितनी पेमेंट सीटें आएगी, कितनी एनआरआई की सीटें आएगी, पूरी मैं डिटेल में बात करूंगा। नई सीटें जो 400 इंक्रीज हुई है नए कॉलेजेस में और जो 700 सीटें इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज होगी तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में इंक्रीज होगी। मैं उनके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। 400 सीट्स जो है वो आपको पता है न्यू मेडिकल कॉलेजेस जीएमसी श्री गंगानगर, धौलपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ में, और 700 सीट्स पहले से एग्जिस्टिंग जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर एक हमारे राजस्थान में एक नया मेडिकल कॉलेज खुलता है, अगर 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उसमें से आप देख सकते हैं कि 15 सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती है, 15 सीटें एनआरआई की होती है, 35 सीटें गवर्नमेंट स्टेट कोटे से फिल की जाती है, 35 सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटे से फिल की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 35 गवर्नमेंट सीट्स का ही बेनिफिट होता है स्टेट कोटा में अगर आपको 100 सीटों का एक मेडिकल कॉलेज राजस्थान में नया मिलता है तो। ठीक है, जैसा कि रिसेंटली देखा गया है 2-3 सालों में। अब हम बात करते हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा की 32 सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीटें स्टेट कोटा से 208 है, जबकि मैनेजमेंट और एनआरआई सीटें एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में नहीं है। टोटल 250 सीटें। आरयूएचएस में 22 सीटें ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाएगी, गवर्नमेंट जो सीटें फिल की जाएगी स्टेट कोटा से वो 52 है, मैनेजमेंट सीटें 53 है और एनआरआई सीटें 23 है। एसएनएमसी में एसपीएमसी में सेम है, 32 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटे से, गवर्नमेंट सीटें स्टेट कोटे से फिल की जाने वाली 208, जबकि मैनेजमेंट और एनआरआई सीटें एसएनएमसी में और एसपीएमसी में नहीं है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में हम देखते हैं 32 सीट्स ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाएगी, 193 सीट्स स्टेट कोटे से, जबकि मैनेजमेंट सीट कुछ भी नहीं है और एनआरआई जो सीटें हैं वो 15 सीटें हैं। ठीक है, आरएनटी कॉलेज के बाद हम बात करते हैं वो है हमारे पास जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं वो 31 है, जो गवर्नमेंट स्टेट कोटे से फिल की जाएगी 194 है, मैनेजमेंट सीट कुछ भी नहीं है, एनआरआई सीटें 15 है। कोटा की हम बात करते हैं 32 सीट्स ऑल इंडिया कोटे से, 193 गवर्नमेंट सीटें हैं, स्टेट कोटा से 15 सीटें एनआरआई है, मैनेजमेंट सीट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनमें से सारे कॉलेजेस पुराने हैं ये बिल्कुल, और ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया अभी इनमें पूरे 250 सीट्स हैं, सिर्फ आरयूएचएस को छोड़ के वहाँ 150 है। झालावाड़ की हम बात करते हैं तो 30 सीटें ऑल इंडिया कोटे से, 70 गवर्नमेंट स्टेट कोटे से, 70 पेमेंट सीटें हैं, 30 एनआरआई सीटें हैं, यहाँ पे भी 200 सीटें हैं। सीकर में 100 सीटें ही हैं, 15 ऑल इंडिया कोटे से, 35 गवर्नमेंट, 35 मैनेजमेंट, 35 एनआरआई। पाली में 23 जो है वो ऑल इंडिया कोटे से, गवर्नमेंट सीटें पाली में जो है वो 52, मैनेजमेंट भी 52 और एनआरआई सीटें जो है वो 23। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेजेस, वो हमारे पास जो है वो है चूरू मेडिकल कॉलेज। चूरू में जो ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाने वाली सीटें हैं वो 22 है, गवर्नमेंट सीटें 53, मैनेजमेंट सीटें 53, एनआरआई सीटें 22। बिलवाड़ा में भी 23 और गवर्नमेंट सीटें स्टेट कोटा से 52, मैनेजमेंट भी 52 और एनआरआई से 23। भरतपुर में भी लगभग सेम डाटा है, 23 सीटें ऑल इंडिया कोटे से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीटें हैं स्टेट कोटा से 52, मैनेजमेंट सीटें 53, एनआरआई सीटें 22। बाड़मेर में 19 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे से, इसके अलावा 46 सीटें गवर्नमेंट स्टेट कोटे से और 45 सीटें मैनेजमेंट और 20 सीटें एनआरआई। टोटल यहाँ पे 130 सीट्स ही है बाड़मेर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर में 23 सीटें ऑल इंडिया कोटे से, 52 सीट्स गवर्नमेंट स्टेट कोटे से, 52 सीट्स मैनेजमेंट या पेमेंट सीट, 23 हमारे पास एनआरआई सीट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ईएसआईसी अलवर। ईएसआईसी अलवर में कोई मैनेजमेंट एनआरआई सीट नहीं है, 35 सीटें हैं वो तो ऑल इंडिया कोटे से है और 65 सीटें गवर्नमेंट कोटे से, स्टेट कोटे से। फिर हम बात करते हैं श्री गंगानगर, धौलपुर, सिरोही और जो नया मेडिकल कॉलेज खुले हैं ये, उसके अलावा एक चित्तौड़गढ़। इन सब में सेम डाटा है, 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाएगी, 35 सीटें गवर्नमेंट स्टेट कोटे से, 35 सीटें मैनेजमेंट और 15 सीटें एनआरआई। तो आप देख सकते हैं अगर आपके 400 सीटें इंक्रीज होती है तो आपको सिर्फ 140 सीट्स का ही गवर्नमेंट सीटों का स्टेट कोटा से बेनिफिट है, क्योंकि 140 सीटें पेमेंट होगी, 60 सीटें ऑल इंडिया कोटे की जाएगी, है तो गवर्नमेंट ही है भी। ठीक है, और 60 सीटें एनआरआई। क्लियर, आपको बेनिफिट 140 सीटों का होने वाला है स्टेट कोटा से। तो अगर सीटें अगर हम बात करें तो 1743 सीटें, 1733 तो वो बता दी मैंने आपको। 10 सीटें जो हैं वो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में भी होती है गवर्नमेंट सीटें, और 140 सीटें वो हो गई, तो टोटल 1883 सीटें तो कन्फर्म्ड है। 1883 सीटें हो चुकी है, 140 सीटें तो श्योरली बढ़ चुकी है। एनएमसी की जो कॉलेजेस की लिस्ट है उनमें 4 कॉलेजेस राजस्थान की ओर ऐड हो चुके हैं। लेकिन अगर 700 सीटें और बढ़ती है जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले बोला था,
तो अगर 700 सीटें बढ़ती है तो सीधी सी बात है आपको वापस पर कॉलेज 35 गवर्नमेंट सीट्स का स्टेट कोटा से बेनिफिट होगा, तो 245 सीटों का बेनिफिट आपको और हो सकता है। ठीक है, तो अब वो जो सीटें बढ़ेगी तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ेगी। तो कौन से कॉलेजेस में बढ़ेगी? वो उन्हीं कॉलेजेस में बढ़ेगी जिनमें पहले से ही आपके पास अवेलेबल पेमेंट सीट है, क्योंकि उन्हीं में वैकेंट सीटें अभी तक हैं। क्योंकि 700 सीटें बढ़ेगी तो गवर्नमेंट भी बढ़ेगी, पेमेंट भी बढ़ेगी, एनआरआई भी बढ़ेगी। तो जो पुराने कॉलेजेस है वो तो बिल्कुल फुलफिल हो चुके हैं, उनमें तो 250 सीटें हो चुकी है, लेकिन आरयूएचएस में भी सिर्फ 150 सीटें हैं, झालावाड़ में 200 सीटें हैं, सीकर में 100 सीटें हैं, बाड़मेर में 130 सीटें। ये 4 कॉलेज तो ऐसे हैं जिनमें सीटें 700 सीटें अगर इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा चांसेस जिनमें इंक्रीज होने के हैं वो ये 4 ही कॉलेज है, आरयूएचएस, जेएमसी झालावाड़, एसके जीएमसी सीकर और जीएमसी बाड़मेर। इसके अलावा अगर इंक्रीज होती है तो फिर ये जो राज्य में इसकी दूसरी कॉलेजेस है जहाँ 150 सीट से, जैसे पाली हो गया, पाली के बाद हमारे पास चुरू हो गया, चुरू के बाद भिलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और भरतपुर हो गया। इनमें भी 150 सीटें ही हैं, तो यहाँ पे भी चांसेस है अगर इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पुराने कॉलेजेस है बिल्कुल ओल्डेस्ट कॉलेज जैसे जीएमसी कोटा है और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर है, एसपीएमसी बीकानेर है, एसएनएमसी जोधपुर है, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर है, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर है। यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल 250 है, फुल हो चुकी है। यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है आपके सीट इंक्रीज होने का। ठीक है, कोई चांसेस नहीं है यहाँ सीट इंक्रीज होने का। ठीक है, तो अगर ये 700 सीटें और बढ़ जाती है, 400 सीटें बढ़ चुकी है, दिखने में आपको 1100 दिख रही है, लेकिन आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो 140 प्लस 245, आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो 385 सीट्स का होने वाला है। तो आपके पास टोटल अब बढ़ के सीट कितनी हो जाएगी? 2128 सीटें हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काफी सारी सीटें इस बार इंक्रीज हो रही है। अगर ये नहीं भी होती है तो 1883 तो पक्का होनी है। 245 अभी ऑफिशियली आया नहीं है, वैसे जब काउंसलिंग स्टेट की स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली इंक्रीज होनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कितने मार्क्स पे, कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पा रहा तो मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।